गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। ये मेरे आज के डे का फर्स्ट व्लॉग है और मैं नहा धोकर रेडी शेडी होकर आपके लिए आ गई हूँ। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप 2 दिन से बिंदी नहीं लगा रहे, तो माथा अच्छा नहीं लगा तो मैंने बिंदी भी लगा लिया। और सिस्टर, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं हमेशा से ऐसी बिंदी लगाती थी, छोटी सी। मेरे को बहुत पसंद है छोटी बिंदी लगाना और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सूट भी होती है छोटी बिंदी, तो मैं इस टाइप की बिंदी लगाती थी। पर मुझे टोक टोक कर इतने लोगों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा कह रखा है कि तुम्हारा फेस थोड़ा हैवी है, भारी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको थोड़ी बड़ी बिंदी लगानी चाहिए। तो फिर मैं थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाने लग गई। अभी मेरी अलमारी पे लग रही है, उस पे से निकालूंगी तो मैं आपको दिखूंगी नहीं, तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को। तो चलिए मैं दिखाई देती हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए, मेरे हाथ को देखते रहिए, हाथ को देखते रहिए, हाथ को देखते रहिए। ये देखिए, दिखाऊँ तो ये देखिए, मैं इस टाइप की बिंदी लगाती थी पहले और अब मैं इस टाइप की बिंदी लगाती हूँ ज़्यादातर। हाँ ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये बड़ी वाली बिंदी मेरे फेस पर ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर ये नन्नू सी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं वीडियो में वही वाली लगा कर आया करूँगी। तो मतलब सब लोग घर पे, यहाँ आज आपको पता है संडे का दिन है, तो डेफिनेटली घर पे ही होंगे सब लोग। और स्वीटी भी ड्यूटी से आ गए। स्वीटी सुबह सुबह की ड्यूटी करते हैं संडे के दिन, उसके बाद ड्यूटी पर नहीं जाते हैं। आज हमारा बहुत ज़्यादा घूमने का प्लान हुआ है, देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ना मतलब आज स्वीटी की दादी और दादा का श्राद्ध है। हमारे पापा नहीं डाल सकते क्योंकि वो बीच के हैं। यहाँ पर मतलब हम लोगों में ऐसा होता है, या तो सबसे बड़ा बेटा डालता है या सबसे छोटा बेटा डालता है। तो जो स्वीटी के पापा है, मतलब मेरे ससुर, वो बीच के हैं, तो वो श्राद्ध नहीं डाल सकते। सबसे बड़े ताऊ जी है ना, वो एक्सपायर बहुत पहले ही हो गए हैं, लेकिन उनके घर पे श्राद्ध डल रहा है और वहीं पे सब लोग जाएंगे। मम्मी जाएंगी, पापा जाएंगे और क्या कहते हैं, स्वीटी भी जाएंगे। हो सका तो दोनों बच्चे भी जाएंगे, बट मैं नहीं जाऊंगी। तो इस वजह से हमारा जो जाना था वो कैंसिल हो गया है लगभग, और नहीं जाएंगे यार हम। मतलब मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। वैसे हमने बहुत ज़्यादा घूमने का प्लान बनाया था, बट सुबह सुबह कॉल आया कि आना है आना है आना है, और तो सब लोग वहाँ जाएंगे। तो कल की वीडियो को मैं देख कर, मतलब कल की कमेंट्स पढ़ कर मैं बड़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि यार आप लोग कितना अच्छा गैस कर लेते हो, कितना अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छा अनुमान लगा सकते हो कि मतलब मैं तो ये सोची थी, मैंने कहा हाँ सारे फेल ही होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। सारी कमेंट, सारी तो नहीं, बहुत सारी कमेंट परफेक्ट आई हैं। तो मैं बता दूं, मुझे निशा की कमेंट देख देख के इतनी हंसी आ रही है। निशा ने कमेंट किया, मुझे लग रहा है दी आप ना वैष्णो देवी में मिले होगे जरूर। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ना वैष्णो देवी में आपने रिंग सेरेमनी करा होगा। तो मेरे को इतनी तेज हंसी आई, मैंने की निशा तो अलग ही दिशा में जा रही है। बहुत सारी सिस्टर का कमेंट आया कि आपने मंदिर में किया होगा। बहुत सारी सिस्टर, 2-4 सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि आप डेट पर गए होगे, डेट पर आपने रिंग सेरेमनी करा होगा। और बहुत सारी सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने ताजमहल पे किया होगा। मैं बताऊं कि ताजमहल की बात आप लोगों के दिमाग में कहाँ से आई है। एक सिस्टर का कमेंट आया था, फिर तो भर भर कर ताजमहल की कमेंट आने लगी। मुझे कंफर्म है, मैंने ये चीज़ बोला था आपको कि क्या कहते हैं, मेरे घर के लोग नहीं थे आगरा के, और मेरे ससुराल के लोग भी कोई भी नहीं थे। मैं और स्वीटी थे इंगेजमेंट में, मतलब रिंग सेरेमनी में, और इंडिया के लोग थे, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग थे। तो आपने ज़रूर सोचा कि मतलब ऐसे तो घर पे तो कोई किसी के आता नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ का इंसान जल्दी करके, और ये ऐसा हुआ होगा मतलब कि ये कहीं पर घूमने के लिए गए होंगे और वहाँ पर इंडिया के और फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होंगे और वहाँ पर इनकी इंगेजमेंट हुई होगी। और ये तो आपको पता ही है कि मैं आगरा से हूँ, तो सबने बहुत ही अच्छा गेस किया और बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये रियल है कि मेरी जो रिंग सेरेमनी हुआ था वो आगरा में ही हुआ था। और नहीं, आगरा में तो खैर हुआ था, आगरा के ताजमहल में हुआ था, ये रियल है। तो भाई मैं नहीं समझ सकती कि आप लोग मेरे को कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, और कितने अच्छे से मेरी वीडियो देखते हो, इतनी सारी चीज़ों को नोटिस करते हो। मेरी कोई गलतियाँ होती है तो मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं जो मेरे को समझाते हैं, मेरे को कहते हैं कि नहीं ये चीज़ तुम वीडियो में गलत करते हो, ये चीज़ सही करते हो।
और इस चीज़ को करोगे तो और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनेगी। तो मेरे को ना ये चीज़ें देख देख के ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी जो रिंग सेरेमनी वो ताजमहल पर ही हुई थी। स्वीटी ने मेरे को ताजमहल में ही रिंग पहनाया था और मैंने भी उनको ताजमहल पे ही रिंग पहनाया था। और इसकी रजामंदी हम दोनों ने एक दूसरे से ली थी। किसी ने किसी से के घर वालों से नहीं पूछा था, ना उन्होंने मेरे से पूछा था, ना मैंने उनके घर वालों से पूछा था। और लेकिन मैंने उनको आर्टिफिशियल पहनाया था और उन्होंने मेरे को गोल्ड का पहनाया था। नहीं, गोल्ड का नहीं, सिल्वर का। तो उन्होंने मेरे को सिल्वर का पहनाया था और मैंने उनको क्या कहते हैं, कौन सा पहनाया था, हाँ आर्टिफिशियल, जो कि 10-10, 5-5 रुपये में मिलती है ना। यार इतनी बुद्धि नहीं थी कि मेरे को ऐसे चांदी का या गोल्ड का लेकर जाना चाहिए। अगर मेरे को ऐसा कुछ भी पता होता तो डेफिनेटली मैं लेती। और मैं तो ऐसी एवं तुक्के में लेकर गई थी कि यार ये बहुत प्यारी रिंग है, मतलब मेरे को अच्छी लगी थी वो। उसका ना डिज़ाइन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। उस पर ओम बन रहा था, वो मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो उस पर ओम बन रहा था, तो वो मेरे को डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ऐसा भी कोई हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम दोनों मिलेंगे तो ताजमहल पे इंगेजमेंट करेंगे या रिंग सेरेमनी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही हम तुक्के में लेकर गए थे। वो अपनी तरफ से लेकर आ रहे थे, उन्होंने भी मेरे से नहीं बोला था कि मैं लेकर आ रहा हूँ। और मैंने भी ऐसा नहीं करा था कि मतलब मैं उनको बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक वॉच लेकर गई थी जो कि बहुत प्यारी थी और एक लेकर गई थी मैं रिंग, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन था। उसमें ओम बन रहा था और साइड से मतलब बीच में ओम था और साइड में उसके नग लग रहे थे। तो इस टाइप की थी वो, ऐसी थी करीब 15-20 समथिंग की थी, 15-20 रुपए की थी। और जो वॉच थी वो थी 350 रुपये की। ऐसे करके मैं लेकर गई थी स्वीटी के लिए। और स्वीटी तो भाई मेरी नहीं है। सिल्वर की रिंग। और मैं बताऊँ आपको, मैंने ना मतलब स्वीटी ने मेरे को बहुत बहुत सारा सामान दिया था जो कि मेरे पास अभी भी बहुत संभाल कर रखा है, बहुत संभाल कर रखा है। वो भी मैं आगे चल के वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। जब इतनी चीज़ें बहुत सारी आपके सामने आ गई है तो आगे की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और अब बहुत 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 इंटरेस्ट आने वाला है आपको वीडियो में। और मतलब भले ही हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी हमने लव का ना बिल्कुल ही फंडा वाला मज़ा लिया है, जो हर एक इंसान को लेना चाहिए। और जिसकी भी अरेंज मैरिज हो रही है तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ को खुल के जी लो, अभी जी लो। शादी के बाद फिर ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। शादी के बाद हम जब इन चीज़ों को याद करते हैं ना, भाई गॉड, अय हाय अय हाय अय हाय ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगता है। स्वीटी का मतलब स्वीटी आए थे मेरे से मिलने के लिए 19 फरवरी को। और मेरे साथ मैंने थोड़ा सा ना वो खा लिया था ना, तो उससे ऐसा हो रहा है, बार बार मेरे मुंह में आ रहा है। स्वीटी जब मेरे से मिलने आए थे उस दिन का दिन, मतलब मेरे से मिलने तो वो 19 फरवरी को आए थे, लेकिन आगरा के अंदर उन्होंने एंट्री 18 फरवरी को करी थी। क्योंकि वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों आए थे। 18 फरवरी को आए थे, लेकिन 19 फरवरी को हमारा मिलना हुआ था और बहुत मज़ा आया था। बहुत 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 अच्छे से हम मिले थे। और कहते हैं ना, पहली बार मिलने में और पहली बार में इतना मतलब हम एक दूसरे में एक कहते हैं ना लुप्त हो गए थे कि हम मतलब स्वीटी जा रहे थे तो स्वीटी को बहुत रोना आ रहा था। मेरा फेस दिख दिख के बहुत ज़्यादा रोए थे वो, बहुत ज़्यादा। जबकि मुझे जल्दी रोना नहीं आता, तो मैं तो थोड़ा मुझे मतलब इमोशनल हो गई थी मैं, लेकिन रोई वोई नहीं थी। हल्का फुल्का मुझे इमोशनल हो गई थी। और जैसे कितना प्यारा लगता है यार, लड़का मेरे को ऐसे मतलब हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहा है, ऑटो में लेके घूम रहा है, बाइक पे लेके घूम रहा है। तो ये चीज़ें ना बहुत 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 प्यारी हो जाती हैं। खैर बाइक पे नहीं, बाइक तो वहाँ पर लेकर ही नहीं आए थे, लेकिन यानी ऑटो में साथ में हम घूम रहे हैं, हम दोनों साथ में हैं और जो उनके फ्रेंड हैं वो आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत 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 प्यारी थी। और आगे चल के मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं ना इतनी धीमे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर वाले जो बरामदा है वहाँ पर बैठी हुई है मम्मी। तो मुझे ये लग रहा है कि उनको वॉइस नहीं जा रही हो। मतलब कुछ होते हैं ना कि मम्मी बोलते हैं कि हर चीज़ें वीडियो में मत शेयर किया करो, तो इस वजह से तो मैं थोड़ा सोच समझ कर बोलती हूँ। तो घर में ना इतनी ज़्यादा चुईया हो गई है ना कि ऐसे डोल रही हैं कि बस ऐसे करके। तो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सूट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर और मैं कैसी लग रही हूँ। एंड बहुत बहुत प्यारी लाइफ है यार। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव मैरिज हो। लव मैरिज वाले निभने वाले निभते हैं और नहीं निभने वाले वो कैसे भी नहीं निभते हैं। ऐसी अरेंज का होता है, अरेंज भी बहुत सारी बहुत प्यारी होती हैं, जैसे मेरी और स्वीटी की है और आपकी भी हो सकती है। आप अगर उसको बहुत प्यारा बनाओ, डेट पे जाओ और उन यादों को
इतना स्पेशल बना लो कि आगे चल के जब तुम्हारी शादी हो जाए और शादी को 2-4 साल, 5-6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी हो जाए, तो उन चीज़ों को जब आप याद करो ना, तो वो चीज़, वो मोमेंट आपको ऐसा लगे कि वो अभी हुआ है मेरे साथ। तो वो चीज़, और जब भी मैं इन चीज़ों को याद करती हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार क्या हो रहा है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि स्वीटी डेट भूल गए, हम पहली बार कब मिले थे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि स्वीटी को याद है या नहीं है। ठीक है, ट्राई करते हैं। सच में आई स्वेयर, आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्वीटी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भूल गई होंगी। तो देखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा प्रेशर रहता है काम का, तो इस वजह से थोड़ा लग रहा है मुझे, मैं देखती हूँ फिर भी। और मैं आपको बता देती हूँ, हम 19 फरवरी को मिले थे। 18 फरवरी को स्वीटी ने आगरा में एंट्री की थी, 19 फरवरी को हम मिले थे। उसी के 2011 की बात है ये। और 2012 में 8 फरवरी को हम तीसरी बार मिले थे, क्योंकि बीच में हम एक बारी और मिल लिए थे। तो 2 बारी हम मिले थे। और फिर 8 फरवरी को तो मेरी शादी थी, मतलब बारात थी। शादी मेरी 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 1 फरवरी से, तो 2012 में। और 2011 में हम 19 फरवरी को मिले थे। तो चलिए मैं देखती हूँ स्वीटी को याद है या नहीं है। स्वीटी वॉइस नहीं जा रही होगी, वो महाभारत देख रहे हैं। तो चलिए मैं कॉल कर लेती हूँ स्वीटी को। आपको वॉइस आ रही है क्या? इधर आना जरा उठ के। देखिए मैं वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, तो देखते हैं याद है या नहीं है। पता तो पड़े, जिस इंसान पे मैं इतनी फिदा हूँ वो मुझ पे तो। बंद करो दरवाज़ा, इधर आ जाओ कैमरे के सामने। सच्ची सच्ची बताना और झूठ नहीं बोलना है। हम पहली बार कब मिले थे? ताजमहल पे। हाँ ताजमहल पे तो मिले थे, लेकिन कब मिले थे और डेट क्या थी? 19 फरवरी। और तुम कितनी फरवरी को आए थे? 2011। हाँ, और तुम कितनी तारीख को आए थे? 18। है वाह सीटी, मुझे लगा रही थी तुमको याद होगा, सच्ची है। तुम तो बड़े सोने हो। तो देखा गाइज, स्वीटी को सब कुछ याद है यार। मुझे लगा भी नहीं था कि इनको सब कुछ याद होगा। ये बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। मैं जितनी भुलक्कड़ हूँ तो मुझसे ज़्यादा ये भुलक्कड़ है, बट उनको सब कुछ याद है। और डेट भी बता रहे हैं, सन भी बता रहे हैं, और ये भी याद है कि 18 फरवरी को आया था, 19 फरवरी को मैं मिला था तेरे से। तो यार बड़े शॉक्ड हूँ मैं तो। आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि स्वीटी इतनी स्मार्ट है। अच्छा लगा जानकर। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही प्रेशर है काम का, लेकिन जो हस्बैंड्स होते हैं ना उन पे हमसे ज़्यादा होता है, बॉयफ्रेंड होते हैं उन पे हमसे ज़्यादा होता है। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, यही बंदा मतलब सब चीज़ें भूल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था, इस समय मुझे ऐसा लगा था कि साईं बाबा जी प्रॉमिस, मुझे ऐसा लगा था कि स्वीटी सब भूल गए होंगे। पर मैं खुद शॉक्ड हूँ कि यार इनको याद है, और वीडियो में बड़े ऐसे टशन के साथ बोल रहे हैं कि 19 फरवरी। तो यार अच्छा है। और 2011 में मिले थे, तो हम दोनों का सेम ही है, देख लीजिए। और ये बात रियल है। मतलब पहले हम राधा कृष्ण मंदिर पे गए, राधा कृष्ण मंदिर से हम फिर गुरुद्वारे गए थे। गुरुद्वारे में हमने थोड़े से मीटिंग करके और बहुत सारी बातें करके फिर हम ताजमहल पे गए थे। तो वहाँ पर हमने रिंग सेरेमनी करा था, और वहाँ पर हमने एक दूसरे को रिंग पहनाया था, बहुत सारी बातें की थी। स्वीटी ने मुझे प्रपोज़ किया था, मैंने उनको प्रपोजर का रिप्लाई भी दिया था, और हम दोनों का बहुत ही अच्छा फंडा जमने लगा। शादी के बाद तो लाइफ आज तक बहुत बहुत मस्त है। और 3 से 4 साल से तो आप मेरे को देख ही रहे हैं, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने ही हूँ जितने टाइम से हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
चालू है, दरवाजा लगा दो। अच्छा ओल्ड मूवी बंद कर जाना दरवाजा। बारह बज गए, वीडियो डिटेल पर थोड़ा सा लेट हो गया, 9 मिनट लेट हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वीडियो में इतना खो गई, मैं टाइम याद नहीं रहा। तो अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, जाकर देख लीजिए। मैं आपको एक और बात बताऊं गाइस, आप लोगों का कमेंट आया था, कुछ सिस्टर्स का कमेंट आया था कि दी आप नेल पेंट लगाने वाली थी बट आपने लगाई नहीं। तो मैं बता दूं, मैं अभी भी नेल पेंट लगाने वाली थी बट मैंने अभी भी नहीं लगाई। मैं पता है क्या सोच के नहीं लगा रही हूँ। अब देखिए 2 से 3 दिन रह गए हैं, आज 29 तारीख है, 29 डेट है और कल का बंद महीना है। कल का ही है ना, रुक जाइए, स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का। तो मैं आपको बताने वाली थी कि मतलब मेरे पास अभी भी नेल पेंट रखी है बट मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं पता है क्यों नहीं लगा रही, आज 30 तारीख है, 30 तारीख है और सॉरी 29 तारीख है, 29 है, कल 30 तारीख है, कल का बंद महीना है और 2 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2-3 दिन मुझे सफाई में लगेगा, कल का दिन, परसों का दिन मैं
कि 2 दिन में बहुत सारी सफाई करने वाली हूँ, इस वाले घर की भी और उस वाले घर की भी। तो मैं सफाइयाँ करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। तो नेल पेंट ख़राब हो जाएगी, फिर नवरात्रि में भी मुझे नेल पेंट लगाना। तो फिर मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट मैं नवरात्रि में ही नेल पेंट लगाऊंगी। और अभी मेरे हाथ सूने हैं, मैं नेल पेंट अभी भी लगाने वाली थी। फिर मेरे को दिमाग में आया यार अब 2 दिन तो सफाई करनी है, यहाँ की भी पूरी सफाई करनी है, पल्ले तरफ की भी पूरी सफाई करनी है, दोनों घरों की सफाई करनी है। उसके बाद फिर नवरात्रि का जिस दिन मैं व्रत रखूंगी उस दिन मैं आपको नेल पेंट लगा कर मिलूंगी। और नवरात्रि मेरे ओनली व्लॉग्स आएंगे, ओनली व्लॉग्स, ठीक है। तो बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं अच्छे व्लॉग लाती रहूंगी। अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।